Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 4, that is Animal Kingdom. In Animal Kingdom, we have done 3 phylum, that is Porifera, Cnidaria and Ctenophora. Today we are going to start our new phylum, that is Platyhelminths. आज से हम कीड़े मकोड़ों की बात करने वाले, मीन्स वो कीड़े मकोड़े नहीं, अर्थ्रोपोडा वाले, मीन्स बहुत ही अजीब से कीड़े, वियर्ड. Okay, so Platyhelminths means, platy means flat, helminths means worm, so they are also known as flat worm. Clear? And now why they are known as flat worm? Because their body is dorsiventrally flat. Dorsiventrally flat means like this is surface और उनकी बॉडी इस तरह से डोर्सिवेंट्रली फ्लैट होती है उस सरफेस पे जैसे कोई लीफ होती है. ठीक है, तो देयर बॉडी इज डोर्सिवेंट्रली फ्लैट, डोर्सिवेंट्रली फ्लैट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैट वर्म. क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, अभी तक हमने ये बात की थी कि जो पोरिफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा तीनों ही फाइलम में ऑर्गेनिजम्स वर एक्वेटिक. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गेनिजम्स ने जो है कोशिश की है पानी से बाहर निकलने की और वो पानी से बाहर निकल आए हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी सी प्लेस पे नहीं रह रहे हैं, वो एक एंडोपैरासाइट की फॉर्म में रह रहे हैं हमारी बॉडी में. सी, सो हैबिटेट क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन और यू कैन से इन अदर एनिमल्स. इन अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के अंदर एंडोपैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं और कोई कोई एक्वेटिक भी है. एक्वेटिक जैसे प्लेनेरिया, ये एंडोपैरासाइट नहीं है लेकिन इतना भी शरीफ नहीं है कि ये पैरासाइट नहीं है तो ये शरीफ है. ये कार्निवोर्स, आसपास के छोटे मोटे कीड़ों पकड़ों को पकड़ता है. ठीक है, तो एंडोपैरासाइट मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड, पैरासाइट जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं और जो पैरासाइट बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको एक्सोपैरासाइट कहते हैं. अब ये पैरासाइट है क्या? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर एंड ऑल्सो हार्म देम. उसको फूड शेल्टर तो लेंगे उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, वो होते हैं पैरासाइट. ठीक है, जिसके ऊपर रहते हैं या जिसके अंदर रहते हैं उसको होस्ट बोला जाता है. नेक्स्ट थिंग इज सिलोम. दे आर असिलोमेट. कोई नई चीज़ नहीं आई है सिलोम के अंदर, इनके पास भी कोई सिलोम नहीं है. बार बार मैं बताती हूँ सिलोम क्या है. इट इज़ द कैविटी और इट इज़ द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल. उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं. तो इनके पास भी सिलोम नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट बॉडी प्लांट, दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट मीन्स they just have one opening mouth, they don't have anus. Alimentary canal is closed, incomplete you can say. You can write here alimentary canal is incomplete because of absence of anus, only mouth is present. Okay, if we talk about germ layer, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आई हैं. अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं इतनी भी बेइज्जती नहीं करो मेरी, मैं पिछलों से मिलता जुलता ज़रूर हूँ लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आई है मेरे अंदर. वो कौन सी नई चीज़ें आई हैं? जर्म लेयर. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इससे पहले ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक. उनके अंदर 2 ही जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म एंड मिज एंडोडर्म. अभी तीनों की तीनों लेयर्स आ चुकी है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी ये आगे निकले हैं और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके अंदर अब सेल्स ने टिश्यू और टिश्यू ने ऑर्गन्स भी बना लिए हैं. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट सिमेट्री, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री. इट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग. इससे पहले वाले फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं आई थी. सिफेलाइजेशन, फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन इज इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स. फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड. हेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया. सी, जैसे मैं यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ और ये कौन है? दिस इज प्लेनेरिया. इसके पास आई स्पॉट आ गए हैं और ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है. हेड लाइक स्ट्रक्चर, सिफेलाइजेशन मीन्स एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें सभी सेंस ऑर्गन इकट्ठे हो गए होंगे वहाँ पे. ठीक है, तो ये प्लेनेरिया, इसमें आई स्पॉट बन गया, सेंस ऑर्गन है कि हेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन किसके अंदर आई है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. इफ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी आए गए, दैट इज फ्लेम सेल्स और दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया.
Protonephridia means first cell designed for excretion. These are first cells designed for excretion. Clear? Flame cells किस तरह की होती है? They are like this. These are like this. और यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर group of cilia होता है. It is the group of cilia and here their nucleus. And why they are known as flame cell? Because when we see them in microscope, these cilia are like flame. ठीक है? That's why they are known as flame cell. Now see one thing. This is new thing. This is new thing. This is new thing. This is also new thing. All these things are important for NEET exam. Why? Question will be asked. Name first triploblastic animals. First ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आया? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. फर्स्ट टाइम बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन किस में आई है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. एंड फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सेल्स डिजाइंड फॉर एक्सक्रीशन किस में आए हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं. ये एक टोटली डिफरेंट फाइलम है बहुत सारी चीज़ों में. किससे? नाइडेरिया से, टीनोफोरा से या पोरिफेरा से. सो ये तो बात हुई बेसिक्स की कि क्या क्या बेसिक्स हैं इस प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम के. अब हम इसकी कुछ क्लासेस के बारे में बात करेंगे. हालांकि क्लासेस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट टू लर्न अबाउट बेसिक, टू लर्न द थिंग्स क्लियरली, यू आर टू लर्न दीज क्लासेस ऑल्सो. देन वन बाय वन विल डिस्कस सम member of this platyhelminths phylum. Up to then you take screenshot. Done? Now let's talk about classes of phylum platyhelminths. platyhelminths में कौन कौन सी क्लासेस हैं और उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी. platyhelminths have 3 classes. It have 3 classes. First one is Turbellaria, second is Trematoda, third one is Cystoda. ठीक है, 3 classes are there. This is the most primitive. ये primitive है. ठीक है, ये न्यू है, एडवांस है इससे. Turbellaria में एग्जाम्पल आएगा Planaria, और it is also known as Dugesia. Trematoda include the example of liver fluke. Cystoda include the example of tapeworm. Clear? Planaria is aquatic. It lives in water. Fresh water में Planaria रहता है. अभी ये पानी से बाहर नहीं, कह रहा है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो पानी में ही रहूँगा. ठीक है, बट ये दोनों पानी से बाहर आ गए हैं. दे बोथ आर पैरासाइट और दे बोथ आर एंडोपैरासाइट. समझ आया कि नहीं आया? 3 क्लासेस हैं, Turbellaria, Trematoda, Cystoda. Turbellaria include example of Planaria, Trematoda include example of liver fluke, and Cystoda have example tapeworm. Now one by one we will discuss these all 3 animal, in which first one is Planaria, which is also known as Dugesia. We know Planaria is aquatic animal. It lives in fresh water. ये fresh water में रहता है. If I draw the diagram of Planaria, you see this is Planaria. ठीक है, इसका माउथ कहाँ होता है? Let me show its mouth. ये इस तरह से है एंड ये ऐसे मुड़ गया है. ठीक है, इसका माउथ यहाँ होता है बैक साइड. ऑन वेंट्रल साइड ऑफ Planaria माउथ इज प्रेजेंट, और इस तरह से फिर इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है. मीन्स माउथ इज सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इट हैज़ वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. इट हैज़ वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. हाई पावर ऑफ रीजनरेशन मीन्स अगर हम Planaria को इसके 10 पीसेस कर दें तो 10 न्यू Planaria विल बी जनरेटेड.
5 पीसेस कर देंगे तो 5 न्यू प्लेनेरिया विल बी जनरेटेड। मीन्स इसके पास बहुत हाई पावर होते हैं और यू कैन से हाईएस्ट पावर होती है एनिमल्स में रीजनरेशन की, किसके पास? प्लेनेरिया के पास। सी सपोज दिस इज प्लेनेरिया और हमने यहाँ पर इसके कट लगा दिए, 2 कट लगा दिए, तो ये प्लेनेरिया पता है कैसे बन जाएगा? देखो, दिस प्लेनेरिया विल लाइक दिस, मीन्स 2 कट लगाए थे यानी 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 3 न्यू प्लेनेरिया विल बी देयर, 3 हेडेड प्लेनेरिया बन जाएगा। इट विल बी 3 हेडेड प्लेनेरिया, है ना इंटरेस्टिंग एनिमल। ओके, इफ आई टॉक अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट हैव बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सपोज दिस इज एनी प्लेनेरिया, ठीक है, और इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? इट हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या हो रहा है इसके अंदर? यहाँ से फिर 2 प्लेनेरिया रीजनरेट हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। यू कैन सी ट्रांसवर्सली प्लेनेरिया ने अपने 2 न्यू प्लेनेरिया बना लिए हैं और बाइनरी मीन्स 2 में, फिशन मीन्स स्प्लिट हो जाना, 2 में डिवाइड हो जाना, और ट्रांसवर्सली ये डिवाइड हुआ है, इसलिए दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इट ऑल्सो हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ आई शो यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाउ दे डू, सपोज दिस इज प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है लाइक दिस and second planaria is here। चलो इसको रफ नहीं करते हैं, कैसा बन गया ये? क्या बन गया? दिस इज न्यू प्लेनेरिया। सी 2 प्लेनेरिया, they are exchanging their gametes, they are exchanging their gametes। This is sexual reproduction। Okay, let me tell you all the things again about planaria। Planaria is an aquatic animal, ठीक है, it is included in class Turbellaria। It has very high power of regeneration, means if we cut it into 10 pieces then 10 new planaria will be regenerated। Next thing, they have only mouth, not have anus, incomplete alimentary canal, blind sac body plan। माउथ इज प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, मीन्स वेंट्रल। ऐसे मान लो ये प्लेनेरिया रखा हो, इसको जब ऐसे उठा के देखोगे तो पिछली तरफ ही तुम्हें माउथ दिखाई देगा। इट हैज बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड दिस इज द डायग्राम फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर एक्सचेंजिंग देयर गैमेट्स। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे करते हैं। डन। Now if we talk about its nervous system, प्लेनेरिया के अंदर नर्वस सिस्टम एडवांस हो गया है। See, remember, do you remember that in last phylum means in Pterophora and Cnidaria we discussed about apolar neuron। apolar neuron आ गए थे उनमें। अब इसके अंदर एडवांस्ड नर्वस सिस्टम आ गया है। It has advanced nervous system in planaria। हाउ इट इज एडवांस्ड? वहाँ पर अपोलर न्यूरॉन बने थे। हेयर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज गैंग्लियन, सो कॉल्ड ब्रेन। मीन्स ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज गैंग्लियन बट इट इज सो कॉल्ड ब्रेन, उसको ब्रेन मान लिया गया है। सी सपोज दिस इज प्लेनेरिया, ठीक है, ये इसका वेंट्रल सरफेस है ऐसे, this is ventral side, this is planaria। see behind the eye spot के पीछे यहाँ पर गैंग्लियन का न्यूरॉन का ग्रुप बन गया है। दिस इज नोन एज गैंग्लियन, इट इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बिहाइंड आई स्पॉट। और इसने 2 एक्सोन बना लिए हैं। इट मेक 2 rows ऑफ एक्सोन, इट इज 2 rows ऑफ एक्सोन्स। क्लियर? एंड यहाँ पर भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, यहाँ पर भी कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, गैंग्लिया प्रेजेंट हैं एंड दे आर एक्सचेंजिंग देयर एक्सोन, मीन्स दे आर कनेक्टेड विद देयर
axons. These are some neuron connected with their axon, connected with their axons. ठीक है. So this type of nervous system is known as ladder-like nervous system. Ladder-like nervous system. लैडर मीन्स सीढ़ी, ऐसा लग रहा है सीढ़ी बन गई है, इसलिए इसको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम बोलते हैं. और जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड. दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नर्व कॉर्ड इज हियर वेंट्रल, यहां पर ये वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल गैंग्लियोनेटेड है. डबल गैंग्लियोनेटेड. See again, planaria has advanced nervous system. It has group of neuron which is known as ganglion, so called brain. It is present behind eye spot. Ganglion have 2 rows of axon, and in rows of axon some more neurons are present which are connected with their axon. ऐसे का axon से connect होते हैं. They make a ladder like structure, that's why their nervous system is known as ladder like nervous system. This whole structure is known as nerve cord. Nerve cord in case of planaria is ventral, solid and double ganglionated. I hope nervous system of planaria is clear to you. You can take screenshot. Done? Okay. So planaria हमने कर लिया है. Now next member of platyhelminths is liver fluke. अब हम liver fluke के बारे में बात करते हैं. Liver fluke. Its scientific name is fasciola. It is known as fasciola. Clear? This organism is leaf-like. ये leaf जैसा दिखता है. Then why the name liver fluke is given? Because it lives in liver of sheep. ये sheep के liver में रहता है और एक disease cause करता है जिसका नाम क्या है? liver rot disease. उसका लीवर सड़ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा है लीवर रॉट डिजीज. लिख लें इस बात को. इट लिव्स इन शिप्स लीवर. शिप के लीवर में रहता है. कॉजेज विच डिजीज? लीवर रॉट डिजीज. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, लाइक दिस. सी दिस इज नोन एज एंटीरियर सक्कर. एंटीरियर सक्कर, ये सक्कर है. नाउ व्हाट इज सक्कर? जो भी एंडोपैरासाइट एनिमल हैं उनके पास सक्कर होते हैं और हुक होते हैं. अब ये सक्कर और हुक क्या है? सक्कर मीन्स सक करना, चूस लेना. मीन्स ये हमारी बॉडी से अटैच होते हैं और वहाँ से सक करते हैं फूड को. इनके पास कोई माउथ हैनस वगैरह ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं है. दे जस्ट अटैच ऑन आवर बॉडी सरफेस एंड सक द थिंग. जैसे टीनिया है, टेपवॉर्म है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है. ठीक है, इंटेस्टाइन से हमारे फूड को सक करता है अपने बॉडी सरफेस से. नेक्स्ट थिंग, इसमें हेल्प कौन करेगा? शक्कर. दूसरी चीज़ होती है हुक. इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हुक. हुक किस लिए? हमारी इंटेस्टाइन में ऐसे हुक है ना, ऐसे गार्ड के रखते हैं, इंटेस्टाइन में से अटक के रखते हैं, अपने आप को अटका के रखते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती रहती है, फूड ऐसे नीचे जाता रहता है, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है. तो उन मूवमेंट की वजह से वो टेपवर्म बॉडी से बाहर ना निकल जाए अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, इसीलिए वो अपने आप को इंटेस्टाइन में ऐसे हुक लगा के रखते हैं. ठीक है, तो ये इनके पास शक्कर और हुक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको एंडोपैरासाइट फॉर्म में रहने के लायक बनाते हैं. ये एडेप्टेशंस हैं इनकी, बिकॉज ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं. दे हैव नो हैबिट ऑफ लिविंग इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. पैरासाइट के फॉर्म में कैसे रहते हैं, तो इन्होंने एडेप्टेशंस कर लिए हैं. शक्कर और हुक इनकी बॉडी में है जो इनको हेल्प करते हैं पैरासाइट की फॉर्म में रहने में. ओके, शक्कर है जो एंटीरियर शक्कर, इसी के अंदर माउथ है और इसकी एलिमेंट्रा कुछ इस तरह से हो जाती है, एलिमेंट्री कैनाल. नो एनस, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. ओनली माउथ इज प्रेजेंट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. दिस इज नोन एज वेंट्रल शक्कर. ये मैंने आगे बनाया जरूर है बट ये आगे नहीं होता, ये इसकी बैक साइड में वेंट्रल सरफेस, जिस सरफेस से ये
अर्थ की साइड है ना, जमीन की साइड है, वो वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है। तो वेंट्रल सक्कर इसको बोला जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। These both are sucker which help in sucking the food. Clear? Now see, this is the structure of what? Liver fluke का ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखो ये क्या करता है, शिप के अंदर कैसे काम करता है। सी, मैं यहाँ पर शिप बना रही हूँ, दिस इज शिप। कुछ कुछ लग रही है शिप जैसी, मान लो कि ये शिप है, ठीक है। दिस इज लीवर ऑफ शिप, लीवर ऑफ शिप। इसको नहीं पता इसके लीवर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके लीवर में। दीज आर लीवर फ्लूक, इसके लीवर के अंदर क्या है, लीवर फ्लूक है। एंड इट इज डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मस्त रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है। व्हेन एक्सक्रीटा ऑफ शिप विल बी देयर, this is the excreta of ship. Inside the excreta of ship some eggs are present. liver fluke के इसमें eggs हैं, and ये क्या है, egg of liver fluke. This egg turn into larva. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में। और कौन सा लार्वा बनता है, let me take another marker. See, this is the excreta. In excreta egg of liver fluke are there. And इसके बाद ये क्या है, एग से लार्वा बन जाता है। एंड लार्वा कौन सा बनेगा, मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा। दिस लार्वा लिव्स इन वाटर, ये वाटर में है और ये सर्च में है, ये तलाश कर रहा है कि मैं किसके अंदर घुसूं, मुझे किसके अंदर जाना है। शिप इज प्राइमरी होस्ट, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। अब इसको सेकेंडरी होस्ट चाहिए, किसी के अंदर इसको जाना है, तो ये किसको अपना शिकार बनाएगा। देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, तुम बताना किसको बनाएगा ये अपना शिकार। सी, किसका डायग्राम है ये, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल, एक्वेटिक स्नेल। ये स्नेल को अपना शिकार बनाएगा। दिस मीरासीडियम लार्वा एंटर इनटू स्नेल, ये स्नेल के अंदर घुस जाता है, वहां पर जाके ये बनाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा। देन दिस लार्वा कन्वर्ट्स इनटू रेडिया लार्वा, इट कन्वर्ट इनटू रेडिया लार्वा। फर्दर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि इसी के अंदर भी मूवमेंट चल रही है ना। ठीक है, दिस रेडिया लार्वा कन्वर्ट इनटू सर्केरिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा। नाउ हियर, ये है यहाँ पर घास, ठीक है, घास है यहाँ। नाउ दिस सर्केरिया लार्वा कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा। एंड इट स्टिक ऑन टू ग्रास, ये ग्रास पे स्टिक हो गया, मेटा सर्केरिया लार्वा ग्रास पे चिपक गया है। घास पे क्यों चिपका है, कि कोई शिप आए उस घास को खाए और मैं उसके अंदर जाऊं। ध्यान से सुनो, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से समझाती हूँ। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक, इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक। सी, दिस इज शिप, इनसाइड द लीवर ऑफ शिप लीवर फ्लूक यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करके इसने एग बना दिए हैं। जब शिप का एक्सक्रीटा होगा उसके अंदर एग होंगे। दिस एग कन्वर्ट इनटू लार्वा एंड द नेम इज मीरासीडियम लार्वा। नाउ दिस मीरासीडियम लार्वा इज इन सर्च ऑफ इट्स सेकेंडरी होस्ट। ये कौन है, सेकेंडरी होस्ट है, और ये है कौन वैसे, स्नेल, it is snail. Now this Miracidium larva enter into snail and convert into sporocyst larva.
द नेक्स्ट स्टेज इज रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा के बाद बनता है सर्केरिया लार्वा। देन सर्केरिया लार्वा कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया लार्वा एंड दिस मेटा सर्केरिया लार्वा स्टिक ऑन टू ग्रास। ये क्या है? घास है, इसके ऊपर चिपक जाता है बिकॉज शिप विल ईट ग्रास एंड फिर ये इसकी बॉडी में फिर से एंटर कर जाएगा एंड अगेन दिस लाइफ साइकिल विल बी स्टार्टेड। नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये लार्वा के नाम नहीं पूछे जाएंगे। मैंने बस तुम्हें ये इसकी लाइफ साइकिल समझाने के लिए, प्रोसेस समझाने के लिए तुम्हें इनके नाम बताए हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीवर फ्लूक। You can take screenshot. Then we will start our next member of platyhelminths and that member is tapeworm. Done? So platyhelminths का जो हमने next member करना है वो है tapeworm. See, tapeworm. Its scientific name is Taenia. अब इसके बारे में अजीबोगरीब बातें हैं। क्या अजीब हैं? इट इज़ वन इन वन बॉडी। ऐसे लिखो, ओनली सिंगल इन वन बॉडी। सिंगल इन वन बॉडी, किसी एक बॉडी में ये अकेला ही होता है, दूसरा टेपवर्म नहीं होता है। इट लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, प्राइमरी क्या? ह्यूमन ही है उसका होस्ट तो। ठीक है, हाँ, वन एक ही बॉडी में एक ही टीनिया रहता है। इट हैज नो माउथ, नो एनस, नो एलिमेंट्री कैनाल। कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। फिर ये अपना खाना कैसे खाता है? इट एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सरफेस। एब्जॉर्ब्स फूड बाय बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। इसके पास भी शक्कर है, होकर सारी चीज़ें हैं, करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात। अभी के लिए तुम ये समझो, इट लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इट इज एंडो पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कौन होता है? जिसकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो प्राइमरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है। बात करते हैं उसकी। यू फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में बात करते हैं। डन? सो मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो वहाँ पर आएगा नहीं। देखो, this is the structure for tapeworm. Clear? See, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 rows of hooks हैं and then here suckers are present and पूरी की पूरी बॉडी इसकी सेगमेंटेड है। whole body is segmented. Now you will say, ma'am, segmented body is present in Annelida or in Arthropoda. ये platyhelminths में कैसे आ गई? It has only, actually it is not true segmentation. ये true segmentation नहीं है। True segmentation क्या होती है? जिस एनिमल के लार्वा में भी सेगमेंटेशन हो, फिर अडल्ट में भी सेगमेंटेशन हो, उसको ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टीनिया के अंदर सिर्फ स्यूडो सेगमेंटेशन मीन सिर्फ अडल्ट के अंदर सेगमेंटेशन है। ठीक है, बात करते हैं इसकी भी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रोस्टेलम। दीज आर 2 rows of hooks. These are sucker. This whole part is known as scolex. Scolex. It is looking like head. ऐसा लग रहा है ये इसके हेड हैं और शक्कर ऐसे लगते हैं इसकी आई है, जबकि ये हेड नहीं है और ना ही ये आई है। हेड वो ऑर्गन होता है जहाँ पर सारे सेंस ऑर्गन्स गैदर हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोबिला। इट इज नोन एज स्ट्रोबिला। एवरी सिंगल सेगमेंट इज नोन एज प्रोग्लोटिड।
अकेले एक सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड बोलते हैं और इस पूरे पार्ट को हम स्ट्रोबिला बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्कोलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर कुछ इमैच्योर टेस्टिस और ओवरी होते हैं। हियर इमैच्योर टेस्टिस एंड ओवरी। सो दिस प्रोग्लोटिड इज नोन एज immature प्रोग्लोटिड। दिस प्रोग्लोटिड इज नोन एज immature प्रोग्लोटिड। यहाँ पर थोड़ी आगे जाकर फिर यहाँ पर जो गोनेड्स हैं, यहाँ पर मैच्योर गोनेड्स बन जाते हैं। मैच्योर टेस्टिस एंड ओवरी, गोनेड्स टेस्टिस और ओवरी को बोलते हैं। मैच्योर गोनेड्स हो गए तो इसका नाम हो जाएगा, इस सेगमेंट का नाम हो जाएगा मैच्योर प्रोग्लोटिड। मैच्योर प्रोग्लोटिड। अब यहाँ पर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, फ्यूजन हो जाती है गैमेट्स की, फिर यहाँ एग बन जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये लास्ट वाले सेगमेंट्स में कुछ नहीं है, बस ये एग्स की एक दुकान बन गई है। ऐसे प्रोग्लोटिड को बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। इट इज नोन एज ग्रेविड प्रोग्लोटिड। अब कुछ और बातें जानो इसके बारे में। कुछ और बातें क्या है, हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे के। ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। नॉट फॉर फूड, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। नो सेगमेंट इज डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एंड रिप्रोडक्शन। अपना फूड खुद, हर एक सेगमेंट अपना अलग फूड एब्जॉर्व करता है, दूसरा हर एक सेगमेंट अपना अलग रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, मीन्स ये सेगमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जुड़े रहते हैं। जुड़े क्यों रहते हैं? जुड़े इसलिए रहते हैं कि जब हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है, तो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की वजह से ये सेगमेंट्स एक एक करके निकल ना जाए बाहर एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ, इसीलिए ये जुड़कर रहते हैं। यूनाइटेड स्ट्रेंथ, यूनियन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अदरवाइज ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं है, ना फूड के लिए, ना रिप्रोडक्शन के, ना किसी भी चीज के लिए। समझ आया कि नहीं आया? सो दे हैव विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन? दे हैव स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन मीन्स segmentation is only in adult. Segmentation is only in adult. सिर्फ adult में segmentation है, not in larva. larva में नहीं है। तो ट्रू सेगमेंटेशन की डेफिनेशन होती है कि जब लार्वा में भी सेगमेंटेशन हो तो हम ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट कि स्यूडो सेगमेंटेशन किस में होती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो ये तो बात हुई टेप वॉर्म के स्ट्रक्चर की कि ये ह्यूमन के अंदर जब होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में जब होता है, और इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं जब भी ये इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? अब हमारा जब एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, देखो पहले इसको जो है तुम स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। डन? नाउ दिस टीनिया हैज मेड एग। इसने एग बना लिए हैं अपनी बॉडी के अंदर। नाउ दिस एग विल कम आउट विद एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ सी here some eggs are present. These are eggs of tapeworm. Now pig, अब pig आएगा, pig will eat this excreta. Now this is pig. Imagine कर लो pig है। Pig will eat this excreta. This egg will go inside the pig. यहाँ पर pig की intestine है, ये इसके intestine में जाते हैं। These egg go in the intestine of pig. This is the intestine of pig. अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या होता है? ये eggs हैं tapeworm के। Now these eggs convert into hexacanth larva. ये मैं बताना भूल गई। hexacanth लार्वा, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हेक्साकैंथ लार्वा, और इसके चारों तरफ ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। हेक्साकैंथ लार्वा, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड हेक्साकैंथ लार्वा। प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड हेक्साकैंथ लार्वा। अब इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज ओंकोस्फीयर।
This is known as oncosphere, whole structure. Now see again, this is the excreta of human being having eggs of tapeworm. Now this convert into hexacanth larva which have protective covering, and this whole structure is known as oncosphere. Now this structure or this excretory waste is eaten by the what? Pig, and it go in the intestine of pig. ये pig की intestine में जाएगा और वहाँ पर लार्वा बनाएगा. It go in then muscles. ये क्या है? Muscles of pig. मसल्स ऑफ पिग, पिग की मसल में जाएंगे और वहाँ पर एक पिंक कलर के स्ट्रक्चर बनाता है. आई डोंट हैव पिंक कलर, रेड के बना देती हूँ. दिस इज नोन एज सिस्टी सर्कस लार्वा. सिस्टी सर्कस लार्वा बनाता है पिंक डॉट, सिस्टी सर्कस लार्वा इन मसल्स ऑफ पिग. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन, जब भी पिग को ईट किया जाएगा, इसका पोर्क बोलते हैं ना इसके मीट को, पिग्स मीट इज नोन एज पोर्क. When pork is eaten by the people, ठीक है, कई बार जो पिग का पोर्क होता है उसके ऊपर पिंक कलर के डॉट दिखाई देते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता है. उस पोर्क को खाने के बाद उनकी बॉडी के अंदर टेपवर्म एंटर कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या था? सिस्टी सर्कस लार्वा था. दिस पोर्क कंटेन सिस्टी सर्कस लार्वा. और खास तौर पे जब ये अनकुक्ड हो, नॉट प्रॉपरली कुक्ड हो, पूरे तरीके से कुक नहीं है, तब खास तौर पे इसके अंदर होता है ये. एंड देन इट एंटर इनटू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. अब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा एंड देन अगेन इट फॉर्म टेपवर्म. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेफ्ट अबाउट टेपवर्म, इट हैज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इसके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स उसके पास टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, वहीं फ्यूजन हो जाता है एक ही टीनिया के अंदर, एक ही टेपवर्म के अंदर. अब ह्यूमन में एक ही टेपवर्म रहता है. अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन की बॉडी से बाहर जाए कि अरे रुको ब्रेक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आता हूँ वापस तेरी बॉडी में? नो. टीनिया जो है हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है. कैसा एनिमल है टीनिया? हर्मोफ्रोडाइट एनिमल मीन्स इसके अंदर मेल भी और फीमेल भी दोनों सेक्स होते हैं. टेस्टिस ओवरी दोनों गोनेड्स प्रेजेंट है, स्पर्म ओवम बनेंगे और उनकी फ्यूजन हो जाएगी, नया टीनिया बन जाएगा. समझ आया कि नहीं? सो ह्यूमन इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी होस्ट, पिग इज द सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट वो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. समझ आया कि नहीं? ये कोई भी स्टेज लार्वा की नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर तुम्हें लर्न करने के लिए ये ज़रूरी है, चीज़ें समझने के लिए इट इज़ मस्ट. आई होप टुडेज कंटेंट इज क्लियर. हमने तीनों मेंबर प्लेटीहेल्मिन्थ्स के डिस्कस कर लिए हैं. टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स. In our next class, we will discuss about our next phylum, that is Aschelminths. One by one, we'll learn all the things. I hope today's content is very clear. Still, if you have any doubt, then please leave it in comment section. I'll try my best to clear your doubt. And next thing, if you really like this content, please press like button. For further upcoming videos, please subscribe my channel also. Thank you everybody.